हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th की पोइट्री से फर्स्ट पोएम द फाउंटेन, जिसे लिखा है जेम्स रूसेल लॉवेल ने, इसे पढ़ेंगे। द फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। फव्वारा तो सभी जानते होंगे। जेम्स रूसेल लॉवेल की ये बहुत सुंदर पोएम है द फाउंटेन। इस कविता में कवि ने फव्वारे के माध्यम से उन गुणों को बताने की कोशिश की है जो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए बहुत व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। तो बिना समय गवाए हुए हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. सूर्य की धूप में, into the sunshine, सूर्य की धूप में, फुल ऑफ द लाइट, पूरे प्रकाश के साथ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता और चमकता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके शाम तक। यानी कवि इसमें बताते हैं कि जो फव्वारा होता है वो सूर्य की धूप में पूरे प्रकाश के साथ सुबह से लेके रात तक उछलता और चमकता रहता है। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the moonlight, तारों के प्रकाश में, नहीं चांदनी के प्रकाश में, चंद्रमा की जो रोशनी होती है मूनलाइट, चांदनी के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, वाइटर मतलब होता है यहाँ पर वाइटर, वाइट का कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है इसमें। और देन जब हम दो चीज़ों में तुलना करते हैं तो फिर कंपैरेटिव यूज़ करते हैं। वाइटर देन स्नो, किसके समान? बर्फ़ के समान। तो चंद्रमा की रोशनी में बर्फ़ के समान दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मतलब हिलता डुलता है, फ्लावर लाइक मतलब फूलों के समान। तो फूलों के समान हिलता डुलता रहता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। तो फव्वारा जो है चंद्रमा की रोशनी में बर्फ़ के समान दिखाई देता है, और जब हवा बहती है तब वो फूलों के समान हिलता डुलता दिखाई देता है। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, फुहारे तेजी से फुहारे फेंकता हुआ, हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को भी प्रसन्न रहता है, और हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। यानी फव्वारा जो है वो तारों के प्रकाश में भी अपनी फुहारे फेंकता है तेजी से, और दिन हो या रात हमेशा प्रसन्न ही दिखाई देता है। चौथा स्टैंजा देखते हैं। एवर इन मोशन, बिल्सम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। कवि कहते हैं फव्वारा जो होता है एवर इन मोशन, हमेशा गति करता रहता है। क्या करता रहता है? गति, यानी हमेशा चलायमान रहता है। विल्सम एंड चेरी, ये खुश और प्रसन्न शब्द के लिए के लिए यूज़ किया गया है। चेरी और बिल्सम जो वर्ड है वो खुश हो, इसका मतलब प्रसन्न और खुश से है। तो जो फाउंटेन है ये हमेशा गति करता रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और स्वर्ग की ओर हमेशा चढ़ता रहता है, यानी ऊपर की ओर हमेशा जाता है। नेवर अ वेरी, लेकिन कभी थकता नहीं है। तो कवि इसमें क्या गुण बताते हैं कि जो फव्वारा है वो हमेशा गतिशील है, यानी गति करता रहता है, कभी हमेशा प्रसन्न रहता है, और ऊपर की ओर उठता है, यानी अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहता है, कभी थकता नहीं है। तो इसमें ना थकने वाला गुण इसमें दिखाई देता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दे रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, यानी कवि कहते हैं जो फाउंटेन है ये हर मौसम में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अच्छा दिखता है। मतलब हमेशा, जो स्टिल मतलब हमेशा, सीमिंग मतलब प्रतीत होता है, बेस्ट यानी हमेशा अच्छा सुंदर प्रतीत होता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, आना या जाना, मोशन मतलब जो गति है इसकी, ऊपर जाना और नीचे आना, दे रेस्ट, यही उसका आराम है। यानी ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, ऐसी ये गति करते रहना ही यही उसका आराम है। छठवां स्टैंजा देखते हैं। फुल ऑफ नेचर,
प्रकृति से भरपूर। नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम, कोई भी इसको नियंत्रित नहीं कर सकता, यानी प्रकृति से भरपूर है, कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी एक समान प्रतीत होता है, एक समान ही दिखाई देता है। लास्ट पैराग्राफ है, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फुब्बारा, लेट माई हार्ट बी, काश मेरा हृदय भी, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइट दी, काश मेरा हृदय भी इसके समान ताज़ा, चेंजफुल, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, अपवर्ड लाइक दी। तो कवि कहते हैं कि मेरा हृदय भी फ्रेश मतलब ताज़ा हो जाता, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट मतलब स्थिर या दृढ़ कह सकते हैं, अपवर्ड लाइक दी, ऊपर की ओर इसके समान। यानी इस पैराग्राफ का हम क्या लगाएंगे, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फुब्बारा, लेट माई हार्ट बी। कवि कहते हैं कि काश इस शानदार फुब्बारे के समान मेरा हृदय भी ताज़ा, परिवर्तनशील और दृढ़ हो जाता, अपवर्ड लाइक दी, और इसके समान ऊपर की ओर उठता रहता। यानी ऊपर की ओर उठने का मतलब यहाँ पर है अपनी इच्छाओं में ताजगी, परिवर्तनशील और दृढ़ हो जाता, अपवर्ड लाइक दी। जिस प्रकार से ये फाउंटेन ऊपर की ओर चलना, इसकी एनर्जेटिक रहना, ऊपर की ओर जाना, इसकी एक प्रतिक्रिया है। तो उसी तरह काश मेरा हृदय भी ताज़ा, परिवर्तनशील और स्थिर हो जाता। तो इस कविता में जो कवि हैं वो कामना करते हैं और इच्छा करते हैं कि काश जो फुब्बारे में जो गुण होते हैं वो मुझ में भी आ जाएं, वो भी इन गुणों को अपनाना चाहते हैं। अर्थात कवि भी ऊपर की ओर जाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, इस फाउंटेन की तरह। तो फाउंटेन पोयम जो है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। जैसे कवि भी अपने आप को चाहता है कि वो भी ऊपर जाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। उस जो फाउंटेन के अंदर जो उसमें स्वाभाविक ऊर्जा जो होती है वो एनर्जेटिक होता है, वो गतिशील है, मोशन है उसके अंदर होता है, उसी प्रकार से हमेशा वो ऊपर की ओर उठने की सोचता रहता है। ऐसे काश मेरा हृदय भी फाउंटेन की तरह ही अपने गुणों से उस फाउंटेन की तरह ही उस गुणों से भर जाता। तो ये हमारी पोयम थी, हमने आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन बताया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रल आइडिया के साथ। थैंक यू वेरी मच।